हाय कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो और ये है ओरेकल। बाकी रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चाहे आपकी लग्न रास हो या फिर चंद्र रास या फिर जहाँ पे आपका शुक्र ग्रह स्थित है, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो बिना किसी झिझक के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो इंट्यूशन लेवल है आप उसे बढ़ा सकते हो। कैसे? तो जो कार्ड्स यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं वो आपसे क्या कनेक्शन बनाते हैं, आपको पर्सनली उनको देखते हुए क्या मैसेजेस मिलते हैं, आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम इस टैरो को। ठीक है हम करेंगे 1 बाय 1 टैरो रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट। जो हमने लिया पे कुछ कार्ड्स, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है, कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स में हो सकते हैं। देखो यहाँ पे है जजमेंट। ओके, पहला एक कार्ड जजमेंट का मिला है। देखो अगर हम इस व्यक्ति की तरफ देखते हैं ना, तो लगता है कि मान लो ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन किसी भावनाओं के तहत आहत हो चुका है और कोई भावना जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपना छाप छोड़ रही है। मतलब या तो ये थोड़ा सा परेशान हो सकता है, या तो निराशा में गर्त हो सकता है, या फिर थोड़ा सा गुस्से में, या फिर भूतकाल में जीने वाला। मतलब कुछ ऐसी बात है कि जो उसके दिल में घर कर गई है और अब ये उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहा है। तो अगर आप उसके साथ ये बातें कर भी रहे हो कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या फिर ऐसी भी क्या वजह है, तो उसका एक स्पेसिफिक जवाब वो आपको नहीं दे पाएंगे। मतलब ये हुआ, इसी कारण मुझे ये महसूस हुआ, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो शुरुआत हुई वो शायद वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक आपने उस टाइम मुझे भला बुरा कहा था, या फिर आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, है ना। तो ये एक मेन पॉइंट हो सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हुई उनके साथ, जैसे कि फैमिली के कारण हुई या फिर फ्रेंड्स के कारण हुई, ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है उनके ज़िंदगी में। और इसी कारण अब जो उनका देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो जजमेंट मतलब कि भाई कुछ चीज़ों को लेके अब वो आहत हो चुके हैं, तो अब वो फूक फूक के डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बहुत आसान है उसमें भी ये समस्याएं देख रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। तो उनका कोई स्पेसिफिक जवाब आपको शायद नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं शफलिंग। देखो सेकंड जो कार्ड हमें मिला है ना, वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो जो मैंने कहा कि फिलहाल जो उनके दिल में चल रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि ये है कि भाई क्या हो रहा है या फिर अब क्या हो सकता है। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब किसी बात को लेके ना ये पर्सन थोड़ा सा परेशान हमें दिख रहा है। देखो यहाँ पे पर्सन जो है वो शायद कह सकता है कि भाई ऐसी मेरी हालत क्यों है, या फिर अब मैं कब तक इंतज़ार करूँ, कब मुझे जवाब मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी शायद एक जवाब आपके समक्ष वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनके दिल के ख्याल है वो ज़रूर रख सकते हैं। लाइक परेशान है या फिर किसी बात से आहत हुए हैं और अब उसी में जीना चाहते हैं। मतलब अगर आप कह रहे हो कि चलो कोई बात नहीं हम मिलते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं, तो नहीं, मैं तो वैसे ही रहूँगा, मैं तो दुखी रहूँगा, या फिर मेरे चेहरे पे आंसू ही रहेंगे, तो ऐसी कुछ बातें आपको इनके द्वारा सुनने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगला जो कार्ड आ चुका है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई ये बस मेरी नहीं बल्कि आपकी ही बात हो रही है, आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितना कि मैं हूँ। तो अगर आप इनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हो, या कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप भी हो और आपने भी कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मुझे अब ये भुगतना पड़ा है। और शायद वो आपकी तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको भी शायद यही समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। तो वो बेसिकली आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन कह ज़रूर रहे हैं कि देखो ये हो चुका है और अब क्या होगा, मतलब अब रिस्पॉन्स क्या मिलेगा वगैरह। तो इनका बस ये कहना है कि या तो आप मेरे साथ इस दुख को फील करो, या तो आप सिंपल से कहो कि तुम्हारा इनसे कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो थोड़े से मेरे साथ थोड़े से आहत दिख रहे हैं, ठीक है, नाराज दिख रहे हैं हमें।
देखो नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे टैरो से, तो यहाँ आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई चलो जो हो रहा है वही हो रहा है, अब मुझे इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। अगर मैं क्षतिग्रस्त हूँ तो हूँ, मतलब अगर आप उनको कह भी रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, नहीं, मुझे नहीं बाहर निकलना। मैं अगर ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो मैं ऐसे ही ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे आपसे कुछ और नहीं कहना। अगर आपने मुझे दुख दिया है या फिर आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो भी ठीक है, मैं इसी को सामने रख के जीऊँगा। तो बेसिकली वो फिर आपसे कुछ और डिमांड नहीं कर रहे हैं। सेकेंड टैरो को लेते हैं हम क्लैरिफिकेशन के लिए, या फिर ये आपकी और या फिर उनकी एनर्जी स्पेसिफिकली हो सकती है। चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है, देखो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों में से कोई व्यक्ति जो है ना, वो एक्चुअली अपनी बात सामने रखना चाहता है कि देखो मुझे ये एहसास हुआ है, और जो एहसास है वो क्यों है या फिर उसके पीछे की वजह क्या है। मतलब कोई व्यक्ति है जो क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि तुमने बस ऐसा क्यों कहा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो क्लैरिफिकेशन दो, ये नहीं कि बस मेरे साथ ये चीज़ें हुई तो अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ झेलने को मिलता है। सो बेसिकली हम किसी एक बात को लेके सिर्फ परेशान नहीं हो सकते, वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि वही चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड हमने देख लिया। चलो सेकेंड कार्ड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ये कार्ड आ चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है कि भाई वेट करने को तो रेडी है, लेकिन पेशेंटली वेट करने को ना आपको एक वजह चाहिए। वजह मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस कुछ भी कहा इन्होंने मान लिया। आई थिंक ऐसा हो रहा है कि या तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम मुझे एक वजह दो कि भाई तुम वापस आ रहे हो और ये सच है। मतलब ये नहीं कि तुम झूठा वादा कर रहे हो और मैं झूठे वादे के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं। मुझे एक सच्ची कहानी चाहिए, या फिर सच कि आखिर हुआ क्या था, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम्हारे मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं सच के तलाश में हो, और ये भी पर्सन सच के ही तलाश में है। बस वो जो कह रहा है वो सच है या नहीं, ये शायद आपको नहीं पता, ठीक है। अगला कार्ड जो मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो दोनों में से किसी व्यक्ति को ना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट निभाना पड़ेगा, कि मतलब या तो आपको बातें सामने रखनी ही पड़ेगी या फिर इस पर्सन को कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये पर्सन खुद कोशिश नहीं कर रहा है तो आपको उनसे बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी कि तुम बात करो मुझसे, और तुम बताओ फाइनली कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, किस बात को लेके तुम परेशान हो, हैरान हो, और ऐसी कौन सी बातें जो तुम्हें परेशानी में डाल रही हैं, है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि भाई बात करो और क्लैरिफिकेशन दो, मुझे जवाब दो। और आई थिंक यहाँ पे आप भी उनसे कुछ जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। देखो यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स आ चुके हैं रिवर्स में। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पहले टैरो में स्ट्रेट था, यहाँ पे रिवर्स है। एंड सेकेंड है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स मोड में। तो यहाँ पे आई थिंक किसी को ना अपने जो इमोशंस हैं उस इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया था लेकिन कार्ड स्ट्रेट था, तो यहाँ पे ना कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे जो मन के समझ है, जो मेरे मन के ख्याल है, विचार है, वो यहाँ वहाँ भाग दौड़ रहे हैं। मतलब अगर आप इनको इमोशनली पूछोगे तो ये शायद ये उटपटांग जवाब देंगे, और इसलिए इनको आपको स्ट्रेट पूछना होगा कि भाई तुम आखिर चाहते क्या हो। ये नहीं कि तुम्हें अभी फील क्या हो रहा है, शायद तुम अभी दुखी हो, शायद थोड़ी देर बाद आपको अच्छा लगे, तो ये नहीं, आखिर क्या वजह है कि तुम नाराज़ हो। नाराज़गी की वजह, इमोशनल नहीं। इमोशंस आपके सेकंड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है कि ये इमोशंस 100% बदलेंगे, ये एक साथ नहीं रहेंगे। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि मान लो कोई व्यक्ति अचानक से दुखी होता है, सैड होता है, लेकिन तुरंत कोई आता है उनसे बात करता है और उनके चेहरे पे खुशी आती है ना। तो इमोशंस बदलने में देरी नहीं लगती, विद इन अ सेकेंड भी वो बदलते हैं। जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका फ़ैसला क्या होता है, आप किस तरीके से फ़ैसला करते हैं। तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इस पर्सन को ये कहना कि तुम इमोशनली मुझे मत बताओ या फिर इमोशनली मुझे मत बुलाओ।
प्रैक्टिकली तुमने क्या सोचा है, किस बात को लेके तुम परेशान हो, वो अगर तुम्हें मुझसे डिस्कस करनी है तो तुम आ जाओ, है ना? ये भई तुम मुझे मिले नहीं तो मैं दुखी हूँ, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं मिल सकते या फिर तुम्हें क्या दिक्कत है, वो बोलो तो चीज़ें और आसान हो जाएँगी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं शफलिंग। देखो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है विक्ट्री, ठीक है? बेसिकली अगर हम यहाँ पे कहें ना, तो अगर ये व्यक्ति इमोशनली ड्रोन है, मतलब इमोशनली अगर ये पर्सन हर बार बुरा महसूस कर रहा है, तो ये एक तरह से आपकी जीत है, ठीक है? आपको फिर ये डिसाइड करना हो कि ये पर्सन क्या अगर ऐसे ही व्यवहार करने वाला और ये आपके लिए अगर दिक्कत का सामना होगा, तो मूव ऑन होना आपके लिए द बेस्ट रीज़न हो सकता है। साथ में आप इसको ये बता सकते हैं कि भाई देखो, हमेशा ना आप अपने इमोशंस को सामने नहीं कर सकते, बिकॉज़ अगर इनके इमोशंस हैं तो आपके भी हैं, आप भी इनको अपनी बातें बता सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो मतलब कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है वो गलतियाँ कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे मिला है वो है इनएक्शन। आपकी तरफ से अगर यहाँ पे इनएक्शन होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये पर्सन की सोच ही शायद थोड़ी बहुत खुद दिक्कत क्रिएट कर रही है। तो इस पर्सन को ना अपनी दिक्कतों को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। सो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है फ्रेंडशिप। आई थिंक अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हो, बात करते हो, तो इनसे बात करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि इनके साथ दोस्ती करना। एज अ लवर अगर आप चीज़ों को साइड में रखोगे तो एज अ फ्रेंड ये आपसे क्या बात करते हैं, या फिर क्या फिर आपको अपनी परेशानी बताते हैं, या फिर बोलते कि भाई देखो ये है मेरी असली बात, ये कमिटमेंट को तैयार नहीं है, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फाइनली आप इनका जवाब जो है वो समझ पा सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग, कि बस इनको समझो कि हाँ आखिर चल क्या रहा है, तो दोनों के बीच जो है वो दूरियां तो मिट जाएंगी और आप इनको और अच्छे से समझ पाओगे, है ना? तो बस बोलना है कि चलो ठीक है, मैंने समझने की कोशिश की और मैं ये समझ पाई हूँ या फिर मैं समझ पाया हूँ, तो इनको भी कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन ये बात उनके सामने रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।